नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ओल्ड मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए सतोलॉजी चैनल से आदित्य सत्संगी भाई। बहुत इंटरेस्टिंग है। जब साइप्रस गए मोदी जी तो टर्की के बारे में बहुत बातें हुई। एर्डोगन बेचारे बड़े दुखी थे। साइप्रस का जैसा कि हमने कल डिस्कस किया अरनिक भाई जी के साथ में कि साइप्रस का एक हिस्सा टर्की के पास है और बाकी का हिस्सा ऑब्वियसली साइप्रस के पास है। बहुत क्रिटिकल इम्पोर्टेंस है साइप्रस की मेडिटेरेनियन में। एंड इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू उसकी जियोपॉलिटिकल एंड ग्रीस टर्की सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। साइप्रस गढ़ है एक बहुत बड़े गुट का, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। थैंक यू। आपके दर्शकों को प्रणाम मेरा, आपको भी। देखिए, साइप्रस जो है, एक है काइप्रियोट्स भी बोलते हैं, और साइप्रस के दो भाग हैं। एक है क्रिश्चियन और दूसरा है मुस्लिम, जो टर्किश द्वारा कंट्रोल्ड है। साइप्रस जो है एकदम टर्की के साउथ में आता है, और भारत ने रिवॉर्ड किया है साइप्रस को एक्चुअली, क्योंकि पाकिस्तान में इनका अभी जो रिसेंट जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, यहाँ पे साइप्रस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये लोग बहुत कम लोगों को मालूम है। साइप्रस ऑल्सो इज ए ट्रेडिंग पॉइंट, बिग ट्रेडिंग पॉइंट, जो ग्रीस और यूरोप के लिए इट्स ए ग्रेट। एक तो आइलैंड है ये, और यहाँ पे फाइनेंशियल वर्थ, यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम इज वेरी हाई। इट्स ए मेजर ट्रेडिंग पॉइंट, और यहाँ पे एक ब्रिटिश बेस भी है। ब्रिटिश बेस में अगर आप समझते हो कि भारत और ब्रिटेन के बीच में लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है फॉर मिलिट्री साइट्स का एक्सचेंज करना और यूज करना, को यूज करना, विद ऑब्वियस परमिशंस एंड ऑल दोस कैवेट्स आर देयर। तो ब्रिटिश बेस जो है इज एग्जैक्टली क्लोज टू इसराइल, और ये जो देश है इट इज डीलिंग विद लॉट ऑफ टर्किश इन्फ्लुएंस जो है, जो कि टर्किश इन्फ्लुएंस रहा है, मिलिट्री इन्फ्लुएंस, और साथ में दे हैव द सेम प्रॉब्लम लाइक इंडिया, लाइक पाकिस्तान, जो जो हमेशा भारत को नीडल करता रहता है। टर्की डज द सेम गेम विद देम। गायत्री जी, यहाँ पे भारत ने 13 एग्रीमेंट साइन किए हैं, टोटल 13, लकी 13, और वो भी फ्राइडे को। लकी 13 एग्रीमेंट साइन हुए बिफोर प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट देयर। तो ये विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज टू रिवॉर्ड देम एज वेल एज टू फर्दर द रिलेशनशिप। अब इसका आप ये हाइफा पोर्ट, इसराइल का जो हाइफा पोर्ट है उसके भी पास में है। इट हेल्प्स इंडिया इन इंक्रीजिंग द ट्रेड डील्स विद अदर यूरोपियन कंट्रीज, और ये ईयू का भी पार्ट है। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम समटाइम्स हैपेंस। ये नेटो का भी पार्ट है या नहीं है, इसके बारे में मुझे कंफर्मेशन नहीं है, बट ईयू का पार्ट है ये। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट साइप्रस, हमारे दिमाग में आता है मनी लॉन्ड्रिंग, हमारे दिमाग में आता है ऑल द नेगेटिव इंप्रेशंस। वो सब होता है इधर, आई टोटली एग्री, वो सब होता है इधर। एट द सेम टाइम, ये जो इसका जो लोकेशन है दैट इज वेरी गुड फॉर इंडियन बिजनेसमैन। अभी भारत को पूरा फोकस है टू एक्सपैंड इट्स एक्सपोर्ट्स टू नॉन यूएस कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज और अदर कंट्रीज, जहां पे पीपल आर विलिंग टू पे गुड प्राइस फॉर इंडियन गुड्स। तो साइप्रस इज दैट कंट्री। साइप्रस का पुराना इतिहास अगर मैं टच करूं थोड़ा सा, तो हमारी दुर्गा देवी से कंट्रोल करता होता है। दैट वाज इनिशियल। यहाँ की जो ट्रेडिशनल डेटी है वो है इश्तर, इश्तर, इनाना, ये सब यहाँ की ट्रेडिशनल डेटीज है, जिसको कि क्रिश्चियंस ने खत्म करने की कोशिश करी। लेकिन नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज रिवाइविंग दैट आल्सो। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एक जो लुक दिया वहां पे, टू लुक एट द निकोसिया हिल्स, फ्रॉम निकोसिया से नॉर्थ हिल्स की तरफ पॉइंट करके प्राइम मिनिस्टर ऑफ साइप्रस इज पॉइंटिंग दोस हिल्स, और वो पूछ भी रहे हैं। दैट वाज अ बिग स्लैप टू टर्किश डिप्लोमेटिक एडवेंचर इन इंडिया और मिलिट्री एडवेंचर इन इंडिया, क्योंकि भारत के पास वो सारे शस्त्र हैं जो टर्की को मात दे सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि जस्ट पिनाका रॉकेट सिस्टम कैन रीच द कोस्टल बेल्ट ऑफ टर्की। ओके, वो मिसाइल सिस्टम है दैट इज बीइंग सॉट आफ्टर इवन बाय फ्रांस। तो देयर इज समथिंग इन देम व्हिच इज डिफरेंट देन एनीथिंग वेस्टर्न। और भारत के जो वेपन्स हैं जो आर्मीनिया में जो काम कर रहे हैं,
उनका रिपोर्ट अभी पूरी दुनिया में पहुंच चुका है, स्पेशली ग्लोबल साउथ एंड नॉन वेस्टर्न कंट्रीज, कि भारतीय वेपन्स आर रिलायबल, दे आर नॉट लाइक चाइनीज, एंड दे वर्क व्हेन दे आर नीडेड। तो दैट रिपोर्ट इज बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली हियर। क्योंकि देखिए, आजकल का जो भी डिप्लोमेटिक टाइज होता है वो दो चीज पे डिपेंड करता है, मिलिट्री कोऑपरेशन एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। साइप्रस में मैं वहाँ पे, मेरे को पर्सनली बहुत वहाँ पे एक्सपीरियंस है कि वहाँ के लोग आर वेरी स्मार्ट। अगर ट्रेडिंग की बात आए तो दे आर वेरी स्मार्ट। और भारत का सबसे बड़ा ट्रेड उस एरिया में होगा कमोडिटीज का प्लस उसका दूसरा ट्रेड होगा टू इम्पोर्ट सर्टेन थिंग्स फ्रॉम यूरोप वाया साइप्रस टू इंडिया। तो ट्रेड डील भी यहाँ पे, फ्री ट्रेड डील भी कैन ऑल्सो बी बीइंग वर्कड ऑन अपॉन इट। यूके के साथ ऑलरेडी हो चुका है और यूके का बेस भी है वहाँ पे। सो यूके बेस इज बीइंग यूज्ड नॉट ओनली एज अ मिलिट्री बेस बट ऑल्सो कमर्शियल बेस ऑल्सो। जब यूके ने इसको आज़ादी दी थी, आदि भाई, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज, जिस मेन पॉइंट की वजह से हम डिस्कस करें, दैट इज द अदृश्य राज्य। तो ये अदृश्य राज्य का कहा जाता है बहुत बड़ा गढ़ है, जैसे कि मैंने अभी एक स्क्रीन पिक्चर लगाई हुई है। कहा जाता है यूएस स्पाई फैसिलिटीज ऑन ब्रिटिश साइप्रस। मतलब दिस इज अ स्पाइंग आइलैंड अगर कहूँ तो, या फिर ये अदृश्य राज्य का बहुत बड़ा गढ़ है इट्स जी। एन आउटपोस्ट, इट्स एन आउटपोस्ट। और आपने बड़ा अच्छा मुझे रोक दिया वहां पे, बट इट वाज यूज्ड टू स्पाई ऑन इजराइल एक्चुअली। जो 1948 में वो जो बेस बनाया गया था वो इसराइल के लिए बनाया गया था कि इसराइल शुड नॉट गो आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गेम्स। लेकिन अब जो वो बेस है, आरएफ बेस जो है, दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर सपोर्टिंग इसराइल। लुक हाउ द हिस्ट्री चेंजेस, प्लस टू कीप एन आई ऑन द मिडिल ईस्ट। वो ब्रिटिश बेस ने बनाया था, कॉलोनियल बेस है ये। ना आपने अदृश्य राज की बात करी, अदृश्य राज का तो गढ़ यूके ही है, जो हम बार बार बोल चुके हैं। गढ़ तो यूके ही है, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज ही है अदृश्य राज का गढ़। तो ये जो एरिया है हैज ऑलवेज बीन इन वेस्टर्न, फेवरिंग वेस्टर्न, बिकॉज यहाँ से सारे ऑपरेशन होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। ये हो गया ब्रिटिश मार्शल्स आइलैंड्स इन नियर क्यूबा, एंड दीज आर ऑल द प्लेसेस वेयर दीज ऑपरेशंस हैपन। तो ये बेस तो शुरू से उनका था। एंड बट आप इसमें एक चीज आप याद रखिए कि अदृश्य राज्य वो एक ऐसा चीज है जो बदलता रहता है, वो कभी सेम नहीं रहता। तो अदृश्य राज वर्क्स ऑन इमीडिएट ट्रेड प्रायोरिटीज। तो इनका इमीडिएट ट्रेड प्रायोरिटीज है सुएज कैनाल को ओपन रखना किसी भी हालत में, एंड नॉट गेटिंग चाइना एक्सेस टू दिस लैंड्स। तो ये एयरबेस फंक्शंस एज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट फॉर दैट। दूसरा, साइप्रस का एक दूसरा यूज है विच मेनी पीपल नो, टू टू सर्व एज ए नेगोशिएशन सेंटर। जितने भी आप देखेंगे ब्रिटेन के जो ट्रबल स्पॉट्स हैं उनका नेगोशिएशन साइप्रस के थ्रू होता है, बिकॉज MI6 जो है यूके में वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा, वो करता है थ्रू साइप्रस। और दूसरा अदृश्य राज का जो कंपोनेंट है, जो अमेरिकन कंपोनेंट है, उसके मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन, उनका एक ऑफिस साइप्रस में रहता है। मेनी ऑफ द लीडिंग कंपनीज जो है साइप्रस बेस्ड है, जिनमें ओन एम्प्लॉय जीरो होते हैं, बट उसके अंदर मनी ट्रांजैक्शन इज इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। कौन करता है किसी को पता नहीं है। प्लस उनका जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम वहाँ का इज कंसिडर्ड वीक, इसलिए करप्शन का मेजर प्रॉब्लम है उस कंट्री में। एंड आपको मैं एक बात बता दूं, सच बात बताऊंगा कि बिजनेस पीपल लव करप्शन, बाय द वे। उनको मजा आता है क्योंकि दैट्स हाउ दे एक्सचेंज देयर मनी। जहाँ पे गवर्नमेंट का कम कंट्रोल होगा, दे कैन फ्रीली मूव देयर मनी। अपने देशों में जाके कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये सब डील्स होती है इन देशों में होती है। मैनी ऑफ द शिपिंग कंपनीज जो है साइप्रस रजिस्टर्ड होती है, मोस्ट ऑफ द नेविगेशन, मरीन नेविगेशन की। मैनी ऑफ द एयरलाइंस जो प्राइवेट एयरलाइंस है साइप्रस रजिस्टर्ड होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी अदृश्य राज्य के लिए काम करता है वेरी ब्यूटीफुली। तो भारतीय बिजनेसमैन को मेरा इन्विटेशन है कि उसको यूज करें। भारतीय रिलेशन इंप्रूव हो रहा है ताकि भारत में करप्शन ना करें, लेकिन बिजनेस डील्स अच्छी वहाँ पे साइन कर सकते हैं। दूसरा है कि इट्स ए वेरी पॉपुलर हॉलीडे डेस्टिनेशन। आपको मालूम ही है, अगर साइप्रस नहीं होगा तो जेम्स बॉन्ड का क्या होगा। आपने सुना है, मूवीज में देखा ही होगा। बहुत सारी चीज़ें इन मूवीज में सही दिखाई जाती है। मैं दर्शकों को बोलूँगा देखे ना, बट मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो साइप्रस कनेक्शन आपको हर जगह मिलेगा वहाँ पे। इसका एक और यूज़ है, यहाँ पे RAF के टॉर्नेडो जेट्स हैं,
अराउंड 3 या 4 खड़े रहते हैं हमेशा, प्लस अभी F-35 का भी बेस बन गया है, प्लस वो ब्रिटिश की एक स्मॉल एक्सपीडिशनरी फोर्स यहाँ पे हमेशा रहती है, इंक्लूडिंग द नेवल अटैचमेंट, क्योंकि इट सर्व्स एज ए रिफ्यूलिंग पॉइंट फॉर ब्रिटिश शिप्स क्रॉसिंग, जो मेडिटेरेनियन क्रॉस करके इंडियन ओशन की तरफ आ रहे हैं, उनके लिए रहता है। सो दिस बेस सर्व्स मेनी पर्पसेस। और अभी आपने ईरान इराक वॉर में देख ही लिया, सॉरी ईरान इजराइल वॉर में, कि ब्रिटिश प्लेन्स आर फ्लाइंग फ्रॉम हियर और इजरायली प्लेन्स आर लैंडिंग देयर फॉर रिफ्यूलिंग एंड अदर थिंग्स। अच्छा, इसमें एक अदृश्य राज का इसका जो डीप कनेक्शन है वो है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन अदर कंट्रीज। तो वो फ्रीली करते हैं। सी इट इज़ वन, ये जो ब्रिटिश जो ओवरसीज टेरिटरीज है उसमें 19 टेरिटरीज हैं टोटल, उसमें से एक साइप्रस है। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ओन्ड है, इट इज ओन्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट, सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगर पॉपुलेशन देखें तो ब्रिटेन की पॉपुलेशन, अगर स्मॉल ब्रिटेन बोलता हूँ उसको मैं, स्मॉल ब्रिटेन की पॉपुलेशन करीब 60 मिलियन लोग हैं। उसकी ओवरसीज टेरिटरीज में 3 से 4 मिलियन लोग हैं, उसमें से एक स्मॉल कंटिजेंट इस देश में रहता है। अदृश्य राज के बारे में अगर आप थोड़ा और देखना चाहते हैं, इनके जो ट्रांजैक्शन आप देखना चाहते हैं, भारत में या पाकिस्तान में जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है वो ब्रिटेन की सॉइल से नहीं होता है, वो यहाँ से होता है। और जो खालिस्तानियों का जो मनी मूव होता है उसके लिए भी गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए ये लोकेशन। सो बिकॉज इनका यहाँ का बैंकिंग सिस्टम इज़ वेरी अदृश्य है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कैसे यूज़ किया जा सकता है। एक जो इस बार के जो जियोपॉलिटिक्स जिस तरह बदल रही है, मल्टीपोलर वर्ल्ड, मुझे ऐसा लगता है कि ये सेंटर अब बंद होगा इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर और लॉन्ग टर्म फ्यूचर, ये बंद होगा। उसका रीजन आपको कौन बता सा सेंटर, कौन सा सेंटर बंद होगा? साइप्रस। तो मोदी जी क्योंकि फिर गए क्यों वहां पे, अगर सेंटर बंद होने वाला है? मुझे तो लगता है कि यूके वो तो अपनी, अच्छा यूके के लिए, यूके बंद होगा, साइप्रस विल बी मोर एक्टिव। यूके के लिए, यूके के लिए, भारत के लिए नहीं। तो इसीलिए तो मोदी जी जाएंगे, टू एनकरेज देम कि भाई निकालो इनको बाहर, थोड़ा सा और धक्का दो, जाएंगे समुद्र में। सो दैट्स द होल पॉइंट, कि जब मल्टीपोलर वर्ल्ड में इस तरह के सेंटर्स की जरूरत नहीं है। और मेरा तो ये आग्रह रहेगा, आपका चैनल तो बहुत लोग देखते हैं, कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो कोशिश करें कि ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज जो है उन सबको इंडिपेंडेंस मिले, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा इलीगल एक्टिविटीज होता है जो कि वर्ल्ड पीस के लिए ठीक नहीं है, वर्ल्ड पीस के लिए, क्योंकि वहाँ से युद्ध ये लोग क्रिएट करते हैं, नॉट फ्रॉम देयर सॉइल। तो आप प्रूफ वहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको प्रूफ मिलेगा आपको साइप्रस से मिलेगा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से मिलेगा, ब्रिटिश मार्शल आइलैंड से मिलेगा, यहाँ प्रूफ मिलेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे इंडिया के फाइनेंशियल फ्यूजिटिव्स वहीं पर जाते हैं सबके सब, यू मस्ट हैव सीन दैट, काफी काफी लोग आपके शोज पे आ चुके हैं, बता चुके हैं। इस समय जो भारत की फॉरेन पॉलिसी को, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड बोलूँगा, लेकिन जो इमीडिएट प्रायोरिटीज मेरे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए कि जो साइप्रस का जो ओरिजिनल इतिहास है उसको भी बाहर लाया जाए, क्योंकि उनको बहुत दबा के रखा गया। पापोस आइलैंड और इनका जो पापोस सिटी जो है कोस्टल सिटी है, या फिर इंटीरियर्स ऑफ साइप्रस जिसको ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पे पुराने मंदिर भी हैं, उनको भी हाईलाइट किया जाए। बिकॉज जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी चारों एक साथ चलते हैं। एंड साइप्रस कैन बी ए मेजर सेंटर फॉर प्रमोटिंग दीज आइडियल्स इन द ईस्टर्न यूरोप। ये ग्रीस के भी पास में है, टर्की के साउथ में है, इसराइल के वेस्ट में है, और जिस तरह भारत और इसराइल का रिलेशनशिप है, आई थिंक दिस विल सर्व एज ए इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी पॉइंट फॉर आईमैक, क्योंकि आईमैक यहाँ पे, आईमैक जो है इट इज़ मोर लुक्रेटिव फॉर द एंटायर वर्ल्ड देन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो उनके जो पार्टनर्स हैं दे आर नॉट रिलायबल, पाकिस्तान और चाइना एंड सम स्टेट जिनको चाइना कंट्रोल करता है। सो विद मतलब भारतीय इन्वॉल्वमेंट से दिस प्लेस विल बिकम मोर प्रॉस्परस, एंड ऑल्सो मेरे हिसाब से वो जो फाइनेंशियल करप्शन था वो भी जाएगा यहाँ से, इन दैट उस सिनेरियो जाएगा वहाँ से। बिकॉज जो ओरिजिनल साइप्रियट्स हैं वो
दे आर वेरी फेवरेबल टू इंडिया, जो कन्वर्ट नहीं हुए या जो जो बिलीव इन ओपन स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, वेरी कंड्यूसिव टू इंडिया। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट यहाँ पे नहीं होती। अगर दे वर नॉट कंड्यूसिव टू इंडिया तो नहीं होती वहाँ पे। सो बिकॉज दे हैव वेलकम प्राइम मिनिस्टर मोदी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इन्होंने अपनी थ्रेट परसेप्शंस की बात करी है, टर्की, इलीगली ऑक्यूपाइड लैंड। तो दैट मीन्स कि भारत ने कुछ और भी चीजें की है, वो धीरे धीरे हमको पता लगेगा। मुझे तो अभी लुकिंग एट द लिस्ट ऑफ 19। आप बहुत वेल कनेक्टेड है, आप क्या क्या छुपा रहे हैं जो आप पब्लिक को बता सकते हैं, बता दीजिए ना, क्यों छुपा रहे हैं? नहीं, वो जो 19 एग्रीमेंट्स की लिस्ट है उसमें एक है स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। मतलब देखिए, मिलिट्री पर्पसेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आउटपोस्ट होना। जिस तरह अमेरिका के आउटपोस्ट है, अमेरिका के आउटपोस्ट नेपाल में भी हैं, भारत में भी हैं, जगह जगह हैं। फॉर नाविक कम्युनिकेशन का इट विल बिकम ए वेरी मेजर सोर्स, क्योंकि भारत का नाविक अभी तक जहाँ पे कवर करता है, विच इज साइप्रस से थोड़ी देर पहले आके रुकता है, यूरोप नहीं पहुंचता है। तो विद दैट बीइंग सेड, वहां पे अगर वो सेंटर बनता है तो इसरो का सेंटर, विच आई विल वेलकम, तो भारत का नाविक का जो एक्सेस है पूरा यूरोप हो जाएगा। उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे, क्योंकि अभी सैटेलाइट की काउंट बढ़ने वाली है। सो वी आर लुकिंग एट 27 सैटेलाइट्स बीइंग लॉन्च, 2 एवरी ईयर, 3 एवरी ईयर, आई थिंक 2 और 3 एवरी मंथ, ऐसी बात हो रही है। और दिस विल बी फिनोमिनल फॉर जो भी सेलफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं भारत के, दे कैन हैव द नाविक आल्सो एक्सेसिबल इन द सेल फोन्स। तो उसके लिए तो इट विल बी फिनोमिनल, क्योंकि कॉलकॉम के जो भी स्नैपड्रैगन चिप्स हैं जो कि भारत भी यूज करता है, वो सब नाविक एनेबल्ड आ रहे हैं। सो भारतीय नेविगेशन विल बिकम वेरी पावरफुल। और मैं तो भारतीय क्रिएटिविटी की तो बहुत दाद देता हूँ, आर्ट्स, क्योंकि जो आर्ट्स में अच्छा है वो सब कर भी सकता है। इफ वी कैन मेक बेटर मैप्स, तो भारतीय जीपीएस विल बिकम द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। हम मोर डिटेल में जा सकते हैं। सो सो दैट इज द पर्पस ऑफ दैट एग्रीमेंट। तो वो भी दिखेगा भारत को। तो अभी आप देखिए कि अगर कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल भारत को जरूरत पड़ती है यूज करने की, तो उसको, क्योंकि वी आर, हमारी मिसाइल्स बहुत एडवांस्ड है। वो अभी आपने अगर ईरान की मिसाइल्स देखी होंगी, तो आवर मिसाइल्स आर 10 टाइम्स मोर पावरफुल, 10 टाइम्स। तो अगर आपने उनको देखा, क्योंकि हमारी मिसाइल्स जो हैं सोफिस्टिकेटेड है, काफी सोफिस्टिकेटेड है। तो तो उसके लिए हमारा आउटपोस्ट यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ शिप्स विल हैव हार्डकोर ऑप्शंस ओवर देयर। तो इसलिए बहुत ही अच्छा है। आप सोचिए साइप्रस को एयरक्राफ्ट कैरियर, लार्ज एयरक्राफ्ट कैरियर सिटिंग इन द मिडिल ऑफ ऑल ट्रेड, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और दूसरा, इंटर ऑपरेटिबिलिटी जो एग्रीमेंट है वो विल बी एन आइसोर फॉर द वेस्ट, स्पेशली अदृश्य राज्य। उसका मतलब क्या होता है कि भारत अपनी फैसिलिटीज को उनको यूज करने देगा, उनकी फैसिलिटीज को हम यूज कर सकते हैं। साइप्रस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है टेक्नोलॉजिकली जो भारत को दे सके, तो किसका यूज होगा? भारत का यूज होगा। सो दैट्स व्हाई आल्सो दिस विजिट इज वेरी स्ट्रेटेजिक, वेरी स्ट्रेटेजिक। तो टर्की तो जस्ट देखिए कि चेस गेम में क्या होता है, मैंने आपके शो में बताया था कि चेस गेम में यू हैव टू जस्ट शो द पोटेंशियल कि यहाँ पे मूव किया तो ये होगा, यहाँ पे मूव होगा तो ये होगा। दैट्स व्हाई प्ले द चेस गेम। तो फॉर टर्की दिस इज अ वेरी डेंजरस गेम। तो भारत ने आर्मीनिया से उसको वेस्ट से कंट्रोल किया, ईस्ट से, और साइप्रस और ग्रीस ऑन वन ऑन द साउथ, ग्रीस इज ऑन द वेस्ट। टेरिफिक कॉम्बिनेशन, टेरिफिक कॉम्बिनेशन। और आरएएफ का साइप्रस ऑन द साउथ, ईस्ट में टर्की, वेस्ट में आर्मेनिया, सो इट्स लाइक पूरा चक्रव्यूह। एंड बाय द वे, वेस्ट में जस्ट ग्रीस और ईस्ट में आर्मीनिया। एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी, जॉर्जिया भी दूर नहीं है। जॉर्जिया उसके नॉर्थ में है, टर्की के नॉर्थ में, तो नॉर्थ में भी बहुत कुछ हो रहा है जो बहुत जल्दी न्यूज में आना शुरू होगा। So बिल्कुल। with that अभी hint, तो with that hint, I will not disclose, नहीं तो मेरे को बहुत पिटाई पड़ने वाली है। So और जॉर्जिया भी दूर नहीं है जी। आरएएफ तुर्दुस का नाम होना चाहिए आरएएफ तंदूर, यू नो। सो फालतू में तुर्दुस नाम रखा हुआ है, वो आई नो व्हाई दे केप्ट तुर्दुस, लेकिन उसका तंदूर नाम होना चाहिए। बिकॉज भारत का जो एग्रीमेंट अगर यूके के साथ करे कि भाई आपको इधर आने की जरूरत नहीं है, वी कैन जॉइंटली यूज आवर फैसिलिटीज एंड गिव अस योर बेस,
भारत should ask for it right now. Give us your base and we'll ensure your security. आपको जरूरत नहीं ना, वैसे भी आप तो आइलैंड है, स्मॉल ब्रिटेन, आपके पास पैसा भी नहीं, तो भारत should ask something strong. Give us your base and we'll take care of you and your interest. आप तो अपने प्लेन लैंड कराते रहो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको एमआरओ फैसिलिटी भी देंगे. we'll do maintenance, repair and overhaul of your planes. आपको उसकी भी जरूरत नहीं है. आपके शिप्स भूल जाते हैं मिसाइल्स, हम उसको सप्लाई करवा देंगे, आपके मिसाइल्स भेज देंगे. तो यहाँ पे और भी करेजियस स्टेप्स भारत ले सकता है यहाँ पे, बिकॉज ब्रिटिश आर रेडी टू डू दैट. उनको बस आपको ऑप्शन देना है कि, और कियर स्टार्मर से मोदी जी के जाने से एक तरफ तो टर्की वाला जो मैटर है, दूसरा एंट्री इनटू द मेडिटेरेनियन, बहुत सारी मूवमेंट हो रही है मेडिटेरेनियन. अगर देखें क्रोएशिया, तो क्रोएशिया भी मेडिटेरेनियन से ही लगा हुआ है, राइट? इट्स अ बाल्कन कंट्री बट इट्स अगेन अ मेडिटेरेनियन कंट्री एट द सेम टाइम. ऐसा लग रहा है कि उनके मूव जो है वो मेडिटेरेनियन ओशन की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, मतलब टुवर्ड्स यूरोप काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. और डीप स्टेट की बात अगर करें तो भारत के बिना तो कोई डीप स्टेट आज की डेट में मुझे नहीं लगता एग्जिस्ट कर सकता है. नहीं, थोड़े दिनों में डीप स्टेट भारत में ही मूव करने वाला, चिंता मत करिए. अदृश्य राज अदृश्य भारत राज, भारत अदृश्य राज भारत से चलेगा. और भारत का तो बड़ा ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन भी है, और रॉ तो नाम ही है कच्चा, तो इट्स ऑल गुड. क्रोएशिया के बारे में आपको बता दूं, क्रोएशिया, लिथुआनिया, लाटविया, यहाँ पे बहुत संस्कृत की भाषा वर्ड्स हैं इनकी भाषाओं में. इनको फोर्सिबली कन्वर्ट किया गया था बाय द ग्रीक्स, बाय द रोमन्स. अभी गोल्डन समय आया है क्रोशियंस के लिए कि अडॉप्ट टू कम टू सनातन धर्म. वेरी इजी. तो ये जो स्टेप है, क्रोएशिया के साथ कल्चरल रहेगा, डिफेंस नहीं रहेगा, कल्चरल रहेगा. तो दिस इज द फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी. 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी शुरुआत कर दी है. आज से शुरू कर दो सूर्य नमस्कार, ब्रीद इन ब्रीद आउट. सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी क्रोएशिया के साथ. क्रोएशिया, लाटविया, लिथुआनिया, जो भी ईस्टर्न लिटोरल स्टेट्स हैं, राइट अप टू द रशियन, एक और कंट्री है वहां पे, मैसेडोनिया, वो सब कंट्रीज, ग्रीस, दीज आर ऑल योगा फ्रेंडली कंट्रीज, वेरी योगा फ्रेंडली कंट्रीज. तो यहाँ पे भारत कैन ब्रिंग पीस, भारत कैन ब्रिंग वेल्थ, भारत कैन ब्रिंग सिक्योरिटी, ऑल थ्री. दैट इज वन एस्पेक्ट जो आप पीछे का बता रहे हैं. बट सी, जितना मैं मोदी जी को समझ पाई हूँ या जितना हम लोग फॉलो करते रहे, और हिस्टोरिकल लिंकेजेस अपनी जगह है, वो बिना बिजनेस के, गुज्जू भाई है ना, तो बिना बिजनेस के और बिना किसी बड़ी डील के वो मूव नहीं करते हैं. आई थिंक आपका ऑडियंस शायद समझा नहीं है मोदी जी को. मोदी जी आपका ऑडियंस नहीं, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है एक्चुअली मोदी जी के बारे में. आपका ऑडियंस तो बहुत नॉलेजेबल है, बट मोदी जी ने अदानी तक को पर उनके ऊपर टैक्स लगाया है. ठीक है, ये गलत इंफॉर्मेशन है. मोदी जी के राज में अदानी हैज पेड मोर टैक्स. ओके, करप्शन तो कांग्रेस पार्टी करती है. मोदी जी इज वेरी स्ट्रिक्ट विद द बिजनेसमैन. जो भी बिजनेसमैन डील करता है, दे विल नो मोदी जी डजंट गिव फेवर जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम गुजरात. ये उनका रिकॉर्ड है गुजरात में. एंड और उनके 10 साल का जो भारत का, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रही हूँ, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ कि क्रोएशिया गए हैं तो कुछ बिजनेस डील्स, कोई ट्रेड डील्स, कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से गए हैं. क्रोएशिया में हेवी इंजीनियरिंग इज वेरी गुड. हेवी इंजीनियरिंग इज वेरी गुड. जैसे आप लोग देखते हैं कि उस एरिया में एक कंपनी था टाटा, वो भारत में ऑलरेडी ऑलमोस्ट भारत में मूव कर चुका है. चेकोस्लोवाकिया का है बट ईस्टर्न यूरोप से ही है, तो भारत में मूव कर गया है. BML के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो उस इंजीनियरिंग को यूज करते हैं. तो क्रोएशिया इज ए गुड सोर्स. क्रोएशिया में द स्ट्रेंथ इज कि उनका इंजीनियरिंग ब्रेन बहुत अच्छा है, दे हैव गुड इंजीनियरिंग स्किल्स. और भारत के साथ कोलैबोरेशन होगा तो दे कैन मेक समथिंग वंडरफुल विद इंडिया. इंडिया हैज द मार्केट. लेकिन क्रोएशिया इज ए गुड मीडियम कि वहाँ पे जो वेब डेवलपमेंट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो डेवलपर्स का गढ़ है. So I think those are the options which India will look for. Obviously, I totally agree with you कि business side तो देखना ही पड़ता है क्योंकि भारत is 1.4 billion people. लेकिन at the same time
access is under these people's hands. So Croatia is a good gateway. तो क्रोएशिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप होंगे तो बहुत सारे दूसरे रिलेशनशिप भी ओपन होंगे, इंक्लूडिंग रोमानिया, विच इज़ वेरी मच, एंड इंक्लूडिंग पोलैंड और रोमानिया. आपने सॉकर मैच भी देखे होंगे क्रोएशियन टीम के, दे प्लेड वेरी वेल. सो तो ऑल दोज ट्रेड टाइज विल इंक्रीज. इनका सिंबल भी बहुत है एयरपोर्ट के जैसा, रेड चेक्स, रेड एंड व्हाइट चेक्स. सो क्रोएशिया इज, गायत्री जी मैं बोलूंगा कि इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू प्रमोट कल्चरल टाइज, नॉट अदर थिंग्स. वो बाय डिफॉल्ट होगा, क्योंकि वो जो चर्च का जो प्रोपेगेंडा है ना, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, हिंदूज आर दिस, हिंदूज आर दैट, और वहाँ की पॉपुलेशन उसके एकदम अपोजिट है, फ्रेंडली टू भारत. वहाँ पे तो इतना बॉलीवुड के म्यूजिक चलते हैं, आप शॉक हो जाएंगे. लोग डांस, बॉलीवुड डांस क्लासेस चलती हैं, उनकी जुम्बा की क्लासेस आर ऑल बॉलीवुड म्यूजिक. तो बॉलीवुड चाहे हम अच्छा माने या ना माने, जो भी है, जो भी उनको प्रस्तुत करता है वो, बट द इंडियन डांसेस आर वेरी फेमस ओवर देयर. यू विल सी मेनी क्रोएशियन हिंदू टीचर्स, डिवोटीज ओवर देयर. तो इस हिसाब से भी वो बहुत अच्छा है. और अधिरशाज की बात कर रहे हैं, यूके भरा पड़ा है क्रोएशियन से, भरा पड़ा है. तो ईस्टर्न यूरोपियन क्रोएशियंस हैव ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन यूके. तो अगर यूके खालिस्तानियों को पालता है तो भाई हम क्रोएशियन को पालेंगे, हमको बड़ी बात नहीं है भाई. हम क्रोएशियन पालेंगे, हम सेप्रियोट्स को पालेंगे. आप किस किस को संभालोगे? वहां पे तो गोरा आदमी, आपके जैसे दिखने वाला आदमी हमारी बात करने वाला है. बिकॉज दीज पीपल नेचुरली लव इंडिया, नेचुरल. एक दो को छोड़ दीजिए, स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन रहेगा, लेकिन दी कल्चरल जो उनका जो बैकग्राउंड है वो तो इंट्रिंसिकली भारत से कनेक्टेड है. और इसको अब मैं बोल रहा हूँ कि 315 BC से कनेक्टेड है. मैं इतना पीछे जा रहा हूँ. ओके, तो बहुत पुराने लिंकेजेस हैं. और ये अगर कोई इंडियन एम्बेसडर टू क्रोएशिया सुन रहा है तो मेरी आपसे विनती इतनी होगी कि आप वो प्रमोट करिए जो वो खरीदना चाहते हैं. वो खरीदना चाहते हैं आपसे योग, साड़ी. एक्सपोर्ट्स कितने होते हैं साड़ी वो के? सारी सॉफ्ट टच है, बट लेट्स सी. आई थिंक अभी क्रोएशिया गए नहीं है, एक बार जब विजिट हो जाएगी तब डिटेल्स ज्यादा बाहर आएंगे. बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सम बिग बिजनेस डील्स आर ऑन द कार्ड. उसके अलावा ही इज मूविंग इनटू यूरोप. एंड जो लोकेशन है क्रोएशिया की, अगर मैं शेयर करूं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग लोकेशन. कुछ वेरी बड़ा इंटरेस्टिंग. अलग, कुछ बड़ा अलग सोच रहे हैं मोदी जी, जो प्रॉब्ली मे बी ही मूव इन द मेडिटेरेनियन इज कुछ अलग तरीके का चल रहा है प्लानिंग, जो प्रोबेबली हमें आगे आने वाले एक दो हफ्ते में ज्यादा समझ में आएगा. मैं अपने व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करूंगी, जियो पॉलिटिक्स इज नॉट अ वन टाइम मैगी नूडल. इट इज मोर लाइक अ धीमी आंच पे बिरयानी, या फिर जो भी आप कहें. एंड बिरयानी इज एन इंडियन डिश, इट इज नॉट अ मुगलाई डिश. प्लीज सुधांशु त्रिवेदी जी का आप जाकर सुन लीजिए. क्रोएशिया को देखिए, और साइप्रस भी, जहां मेडिटेरेनियन सी लिखा हुआ है, उसके थोड़ा सा और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहीं पे साइप्रस भी है. He's moving into the Mediterranean big time, and I see a lot of things happening. हाइफा भी मेडिटेरेनियन में, अडानी का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मेडिटेरेनियन में, क्रोएशिया मेडिटेरेनियन में. He's planning big moves in the Mediterranean Sea. क्या है वो वक्त, आने वाला वक्त बताएगा. मैं आपको क्योंकि छोटा सा उदाहरण देता हूँ, छोटा सा देता हूँ. देखिए, जी, जब चाइना ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव किया, चाइना ने लिटरल कंट्रीज को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया. सीपैक में सबसे पहले चाइना को भारत को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, सबसे पहले. विदाउट इंडिया सीपैक नहीं सक्सेसफुल होता. चाइनीज ने अपनी चीनी बुद्धि लगाई, हर जगह शॉर्टकट. अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, लॉजिकल स्टेप है कि आप सारे जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जो कि क्रोएशियन गवर्नमेंट करती है, नॉट द पीपल ऑफ क्रोएशिया, पीपल ऑफ क्रोएशिया इज अमेजिंग, क्रोएशियन गवर्नमेंट करती है, ऑल दोज थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर फर्स्ट. तो अगर आईमैक को सक्सेसफुल बनाना है, विच इज इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, इट इज इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, तो इंडिया इज द मेन. ओके, उसमें इजराइल भी इंक्लूड हो गया, ये हो गया, तो भारत को ये सब करना ही पड़ेगा. नहीं तो ये सब छोटे छोटे जो यूरोप का आपको नेचर मालूम ही है, यूरोप में सारे हाउ कंट्रीज एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग लड़ते हैं.
डू यू थिंक कि अदृश्य राज का एक और गढ़ क्रोएशिया भी है, या फिर बिजनेसेस क्रोएशिया की तरफ मूव कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर लेस एक्सप्लॉइटेड एरियाज, दीज आर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी वहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, तो स्कोप बहुत है ग्रोथ का। नाम ही अदृश्य राज्य है, तो वो तो किसी को भी बोल सकते हैं आप, ये ब्लैक बॉक्स है। अगर कुछ नहीं समझ वो में तो ना आए ठीक है, या क्रोएशिया तो के ब्लैक बॉक्स में कॉन्टेक्स्ट, डाल सकते हैं। क्रोएशिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्रोएशिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया मैंने, लिटरल स्टेट है। इट्स ऑन द, वो जो पेनिनसुला है उसका इटली का एक्सेस है, वहां से इजी एक्सेस है, लैंड एक्सेस है। सो देयर मेनी थिंग्स कैन बी मूव वेरी इजीली। तो लिटरल डायरेक्ट पाथ जो होता है कि जैसे कि चाइना को लगता है रेलवे लाइन बिछाई तो वही पाथ हो गया, ऐसे तो नहीं चलता है। सो यू हैव टू रिलाई ऑन द, क्योंकि क्या है कि एवरीबडी हैज टू अर्न मनी, तभी ट्रेड सक्सेसफुल होगा। इट हैज टू बी विन विन फॉर एवरी कंट्री इन्वॉल्व्ड, और जिस कंट्री से जाएंगे दैट कंट्री विल अर्न मनी। सो इंडिया का जो स्ट्रेटेजी है, विन विन स्ट्रेटेजी है, इट्स ए सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि अगर किसी कंट्री का अपोजिशन क्वेश्चंस उठाएगा देन दे विल हैव टू रिएक्ट। अगर भारत कंट्री को ही कॉन्फिडेंस पे लेके चल रहा है then the opposition will be very less. So it is a path which Europe can understand. They are very smart people. They can understand कि भारत जो है ब्रिजेस बना के चल रहा है, काम कर रहा है। अगर भारत जस्ट जंप करेगा कि बोलेगा ये आईएमए कॉरिडोर है सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट इंडियाज मिलिट्री, वो चलने वाला नहीं है। इसीलिए स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट इन साइप्रस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि गायत्री जी मैं हर बार बोलता हूं, सैन्य शक्ति ट्रेड को बढ़ाती है। ट्रेड सैन्य शक्ति को रिवर्स वे में सपोर्ट करता है, बट इट्स अ मिलिट्री माइट दैट डिक्टेट्स एग्रीमेंट्स। अब दुनिया देख रही है कि सिंदूर के बाद भारत क्या क्या कर सकता है। अब वो लोग ऐड करना शुरू किया उन्होंने कि सैटेलाइट, अभी तक ध्यान नहीं दिया था किसी ने। अब उनको पता लग रहा है 5 मिलियन सोल्जर्स, नॉट 1.4 मिलियन, 5 मिलियन। वो ऐसे देखेंगे, क्योंकि वो दे विल काउंट योर पैरामिलिट्री आल्सो इन द आर्मी, दे विल काउंट एवरीथिंग इन द आर्मी। तो वो मिलिट्री फोर्स की बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं 5 मिलियन इंक्लूडिंग रिजर्व्स। बोलते ये सेना प्लस सैटेलाइट्स प्लस नेवल पावर प्लस दिस, ये रिलायबल पार्टनर बन सकता है। समझे आप? ये अगर प्रॉब्लम होगी इंटरवीन करेगा। प्लस फ्रेंडली एटीट्यूड, भारतीय डिप्लोमेसी का बिगेस्ट प्लस पॉइंट इज फ्रेंडली एटीट्यूड। कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाते हैं, वो मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई अपना इंटरेस्ट भी ध्यान में रखो। तो आदि भाई आपका तो क्रोएशिया का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, आप तो क्रोएशिया गए हुए हैं, उसके बारे में कुछ बताएं डिटेल्स। बहुत बार गया हूँ, बहुत बार। क्रोएशिया में मैं थोड़ा सा जैसे करूंगा ये कि क्रोएशिया में बहुत सारे क्रोएशियन हिंदू साधु हैं। कुंभ मेला भी मैं मिला था, वो मुझसे मिलने के लिए आए थे। तो वो चाहते हैं कि भारत क्रोएशिया को का सनातन एक्सपीरियंस को वैलिडेट करे, मतलब उसको रिकॉग्नाइज करे। तो क्रोएशिया, लिथुआनिया, लाटविया, ये तीनों सिमिलर कंट्रीज हैं। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो चाहते हैं कि भारत रिकॉग्नाइज करे, और उनका जो लगाव है हमारी सनातन धर्म संस्कृति से, सनातन धर्म से, वो अनपैरेलल्ड है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि यूके में जो बहुत सारे जो कृष्ण के भक्त हैं वो सारे क्रोएशिया से हैं। वो कुछ लोग टेंपल प्रेसिडेंट्स भी हैं वो यूके में। तो वो एक अलग ही सिस्टम है। वहां पे आपको बीचेस में हरिनाम पार्टी मिलेगी, हरिनाम करती हुई, करताल लेके, हरे कृष्ण हरे राम, बीचेस में मिलेगी आपको। और मेरे बहुत सारे मित्र हैं वहाँ, बहुत सारे। और मैं इतनी बार गया हूँ उनके इनविटेशन में लेक्चर देने के लिए गया हूँ। कभी गीता का लेक्चर, भागवत पुराण का लेक्चर देने जाता रहता था पहले। अभी भी वो बुलाते हैं, बहुत इनविटेशन रहते हैं मेरे पास वहां से। मतलब वो ऐसा देश है जहाँ पे आपको साड़ी पहनते हुए लड़कियां फैशन, अपने को फैशनेबल दिखाती है साड़ी पहन के। तो वो ऐसा देश है। आपको लगेगा कि ये इनका जन्म भारत में होना चाहिए था, क्योंकि लेकिन वो खुद बोलती है अगर मैं भारत में होती तो मुझे पैंट पहननी पड़ती। यहाँ तक कि उनको सब मालूम है रियलिस्टिक, दे वेरी स्मार्ट पीपल। ठीक है। उनकी सॉकर टीम का जो कैप्टन है, 3 कमांड्स है,
रेगुलरली योग पढ़ाते हैं, योग करवाते हैं, योगा टीचर्स इन द प्राइवेट वोकेशन। तो इट्स अ वेरी फ्रेंडली कंट्री टू सनातन धर्म। और उनके ऊपर चर्च का, वो गवर्नमेंट चर्च के थ्रू चलती है, वो सब चलता रहता है। बट मैं प्राइवेट सिटीजन्स की बात कर रहा हूँ, तो पॉपुलैरिटी की बात कर रहा हूँ। और लोगों को जो आपको वीडियो देखें उनको समझ में आएगा, जाके देखें, चेक करें। और वहाँ पे जो इंडियन फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडियन फूड फेस्टिवल्स होते हैं, माइंड ब्लोइंग। 2 लाख लोग, 3 लाख लोग, 4 लाख लोग, ये चलता है वहाँ पे। तो इट्स ए वेरी फ्रेंडली कंट्री। और मैं चाहता हूँ कि भारतीय गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करे। भारतीय गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ना गायत्री जी, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, एक धर्म यूनियन बनानी चाहिए, धर्म यूनियन। और इट शुड बी द फॉरेन पॉलिसी पार्ट ऑफ भारत। और धर्म यूनियन should be in all these European countries, Eastern European countries, including Germany. Germany, Munich में, Germany, Dresden में, Germany में, even though community size is not big but very influential. Croatia में तो community size is very big also. तो ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी, थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।